नमस्कार। जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल आज हिंदी में आपसे बात करूंगा। एपिसोड नंबर 371 लेके आपके सामने आया। आज के इस एपिसोड में मैं बताना चाहूँगा कि जिसका संदर्भ है मेरे एपिसोड नंबर 367, जो कि इसी महीने 26/11 को मैंने बनाया था, 26 नवंबर को बनाया था। मुद्दा था सिलकारा की जो उत्तरकाशी में जो सुरंग निर्माण हो रहा था, उसमें फंसे हुए मजदूरों की बात मैंने उसमें बताई थी। और मैंने उसमें कहा था कि उत्तरकाशी की सिलकारा सुरंग के अंदर जिंदगी की जंग, अंदर भी बाहर भी, क्योंकि इस सुरंग के अंदर मजदूर फंसे हुए थे और बाहर जो जंग थी वो उनके परिजन तड़प रहे थे, छटपटा रहे थे कि कब हमारे ये मजदूर हमारे अंदर आएंगे। 41 मजदूर थे। थोड़ा सी और उसी चर्चा में ये कर देता हूँ कि ये कहानी है 12 नवंबर 2023 को करीब सुबह 5:30 बजे। उस दिन दीपावली थी और अचानक जो ये 4.5 किलोमीटर की ये सुरंग बन रही थी, इसका नाम है उत्तरकाशी सिलकारा से पर जो उत्तरकाशी यमुनोत्री राजमार्ग है, और ये 4.5 किलोमीटर की पूरी ये सुरंग है। और जिस पर ये कहानी घट गई तो हमारे लोगों ने उसको किस तरह से बचाया, ये कल हम सब ने देखा और इसका टेलीकास्ट भी हुआ है पूरा। कई चैनलों ने इसको बताया भी था। और जब ये 41 मजदूर सुरंग में फंस गए थे तो पूरा देश ही छटपटा रहा था और सब लोग उनके सुरक्षित बाहर निकलने की हम दुआएं कर रहे थे, सभी कर रहे थे। ये 8 राज्यों के थे, जिसमें सबसे अधिक 15 जो मजदूर थे वो झारखंड के थे। और उत्तरकाशी यमुनोत्री राजमार्ग के इस बचाव टीम में पहले ही दिन से ही जो इस घटना सुरंग में फंसे हुए लोगों के लिए पहले ही दिन से बचाव टीम काम में लग गई थी। और इसमें बीच में जब पहुंचते हुए कई अड़चनें आई, कई बातें हुई और BSNL से उनसे संपर्क भी हुआ। उनको खाना दाना पानी दवाई सब कुछ दिया गया। 57 मीटर की टनल बननी थी और इसमें 800 मिलीमीटर की जो पाइप डालनी थी, उसके अंदर उसी की मदद से उसके अंदर से मलबा भी निकलना था सारा, और उसके बाद उसी में से मजदूरों को बाहर खींचना था। 48 मीटर तक लगभग बताया जाता है कि 47-48 मीटर खुदने के बाद ऑगर मशीन टूट गई, यानी ऑगर मशीन का अगला हिस्सा टूट गया और उससे ये परेशानी बढ़ गई। और अंत में फिर कई प्लान बनाए गए कि ऊपर से खोदो, नीचे से खोदो, दाएं बाएं। कई लोगों ने सोचा, क्योंकि इस पर सारा मंथन हो रहा था, सभी लगे हुए थे इस पर, NDRF SDRF सहित सारे घटक लगे हुए थे। और अंतिम जो 13 मीटर की खुदाई का काम जो बच गया था उसको किया रैट माइनर से। अब आप कहेंगे कि रैट माइनर से क्या है? रैट माइनर चूहा होता है। चूहा जैसे बिल नीचे बनाता है, वो बिल मिट्टी खोदता है, खोदने के बाद फिर उसको अपने पाँव से धक्का धक्का करके ऊपर ज़मीन में फेंक देता है। ये लोग भी कुदाल नुमा छोटे छोटे ऑपरेटर्स या उपकरण लेकर के हाथों से वहाँ पहुँचते हैं। कितना जज्बे की काम होता है कि उस छोटी सी पाइप में जिसमें हाथ को चलाना भी मुश्किल होता है, लेकिन ये इन्होंने हिम्मत करी और हिम्मत करके इन्होंने 13 मीटर करीबन 13-39 करीब 40-42 फुट जो है इतनी चौड़ी या 800 mm की पाइप उसके अंदर घुसनी थी और उसको इन्होंने हाथ से खोदना शुरू किया। और अंततः 28 नवंबर 2023 की शाम को 7:05 पर पहला मजदूर बाहर आ गया। ये कहानी हुई। इसमें लोगों ने राहत की सांस ली और 8:30 बजे तक सभी 41 मजदूर बाहर आ गए और इन मजदूरों को 17वें दिन में ये बाहर आए। 16 दिन पूरे हुए थे और लगभग इन्होंने 397 घंटे इस छटपटाहट में अंदर बिताए हैं, घुटन में बिताए हैं, जीने मरने की जद्दोजहद, आशा निराशा के बीच में झूलते हुए बिताए हैं। और इनकी जो परिवार के लोग थे, उन परिवार वालों ने अपने घरों में हमेशा अपना समय अपने को जीवित रखा, ईश्वर की वंदना करते रहे, प्रभु का स्मरण भी ये करते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। खुदा भी मदद तब करता है जब इंसान हिम्मत करता है। इन लोगों ने सब ने मिल करके, इसका जो श्रेय है इन सारे ही टीमों को दिया जाना चाहिए। अगर मशीन से उतनी खुदाई हो गई, फिर रैट माइनर्स ने अंतिम 13 मीटर का जो हिस्सा निकाला उस पर हो गए। अगर
और अंदर जो रहने वाले थे यदि हिम्मत हार जाते, वो बीमार पड़ जाते, वो बहुत किस्म की बीमारियों के शिकार हो जाते। और सुरंग बनाने में के जो विशेषज्ञ हैं इसे मानव जनित हादसा बताते हैं। आप विशेषज्ञ बात करने लगे हैं कि यह घटना यह कोई प्राकृतिक हादसा नहीं था, यह मानव जनित हादसा था। इस बात पर अब मंथन होना जरूरी है। भूवैज्ञानिक बता रहे हैं, पर्यावरणविद भी बता रहे हैं। और यह हालात को रोका जा सकता था यदि आपातकाल सुरंग भी पाइप टनल के अंदर बनाते बनाते अगर बगल से चली हुई होती तो ये परिस्थिति नहीं आती, उनका ऐसा कहना है। अब विशेषज्ञों की जो उम्मीद है उस पर उम्मीद की जाती है कि भविष्य में जितनी भी हमारे देश में सुरंग बन रही है उन पर यह विचार किया जाएगा और इस पर गहन अध्ययन होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। हम सभी मजदूरों को बधाई देते हैं, उनके परिवार वालों को बधाई देते हैं और बचाव दल के सभी घटकों को, जिन लोगों ने, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित सभी लोगों को इसका बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस हादसा से हमें एक शिक्षा जरूर ये भी मिली कि त्याज्यं न धैर्यं विदुरेऽपि काले, विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, धैर्य को नहीं त्यागना चाहिए। मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, अगर वो धैर्य को खो देगा, हिम्मत को हार देगा तो स्वयं को जीवित नहीं रख सकेगा, फिर बचाव दल भी वहाँ पर क्या करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आइए सभी को, पूरे देश ने एक राहत की सांस ली है कि हमारे 41 मजदूर सुरक्षित बचाव दल के द्वारा बाहर निकल लिए गए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।